कृष्णा। एक बार रावण ने देवऋषि नारद से कहा कि आप मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए। नारद जी कहते हैं कि नहीं, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। ये जानकर रावण को बड़ा ही क्रोध आया और कहा कि नारद जी, मैंने कहा ना कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए। नारद जी कहते हैं कि तुम में अभी वो लक्षण नहीं है और ज्ञान इस प्रकार नहीं मांगा जाता। अब ये बात सुनकर रावण को और भी क्रोध आया और उसने अपनी तलवार निकालकर कहा कि नारद जी, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, नहीं तो मैं आपको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। नारद जी ने तो फिर भी मना कर दिया। अब रावण ने अपनी तलवार से नारद जी पर आक्रमण कर दिया। तलवार तो नारद जी के आर पार हो गई, किंतु उन्हें जरा सी भी चोट नहीं आई। ये देखकर रावण को बड़ी हैरानी हुई और उसने अपनी तलवार फेंक कर पूछा कि हे नारद जी, आपको इस प्रकार का शरीर कैसे प्राप्त हुआ? मैं भी इसी तरह का शरीर पाना चाहता हूँ और अमर हो जाना चाहता हूँ। नारद जी कहते हैं कि बड़ी ही सरल बात है, बस प्रभु श्री राम के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दो और राम नाम जपना शुरू कर दो। रावण आवेश में आकर कहता है कि नहीं, ये तो असंभव है। अब रावण स्वयं ही वेदों का ज्ञाता था। अपनी भक्ति से उसने भगवान शिव शंभु को प्रसन्न कर लिया था और भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्त रावण के प्रेम के वश में आकर उसकी लंका को सोने का बना दिया था। यहाँ तक कि अपनी शक्तियों के द्वारा रावण स्वर्ग जाने के लिए एक सीढ़ी बनाना चाहता था, जो कि लंका से शुरू होकर सीधे स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। यही नहीं, अपनी सोने की बनी लंका के राज सिंहासन पर सदैव कायम रहने के लिए रावण प्रतिदिन भगवान शिव शंभु को अपने 10 शीश काट कर चढ़ाता था। किंतु रावण 10 शीश काट कर भी जीवन में वो प्राप्त नहीं कर सका जो विभीषण ने भगवान श्री राम के चरणों में केवल 1 शीश झुकाकर प्राप्त कर लिया। अब रावण और विभीषण में बड़ा ही अंतर था, किंतु जो सबसे बड़ा अंतर था वो है विनम्रता, यानी कि ह्यूमिलिटी, जो कि मनुष्य का एक सबसे कीमती गहना है, द मोस्ट प्रेशियस ऑर्नामेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान हो, चाहे उसके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, वैज्ञानिक ज्ञान हो या फिर दिव्य ज्ञान हो, यदि उसके पास विनम्रता नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है, तो उसका ज्ञान केवल मृतक शरीर के ऊपर एक सजावट के समान है और कुछ भी नहीं। भगवद गीता में भी भगवान ने 13वें अध्याय में मनुष्य के अच्छे गुणों में ह्यूमिलिटी को, विनम्रता को एक सबसे पहला स्थान दिया है। और ये सदैव याद रहे कि एक झुका हुआ वृक्ष ही फलों से भरा होता है, एक सूखी लकड़ी कभी नहीं झुक सकती। धन्यवाद। हरे कृष्ण।